होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस के टॉप 25 अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टॉप 25 करके ये वाली सीरीज़ हम लोग इसी जो आपकी सफलता बैच 2.0 है इसी में चलाएंगे। इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की एक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी एक मैराथन करेंगे। बस एक मैराथन उसकी होगी 100 क्वेश्चन की, जिसमें से ही आपको 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सफलता बैच 2.0 के लिए ये सारे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। और बस यही क्लासें आप लोग देख लीजिए। अगर पूरे साल आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई बात नहीं, अगर ये सारी क्लासें आप लोगों ने देख ली, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी और बहुत ही बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉप 25 वाली क्वेश्चन की सीरीज़। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कार्य से क्या आशय है। कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य से क्या आशय है? कार्य मुख्यतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य इस संसार में एक स्थान प्राप्त करता है, नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है। दूसरा प्रश्न है अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। अर्थपूर्ण कार्य समाज तथा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने वालों को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन है जीविका का क्या तात्पर्य है। जीविका से क्या तात्पर्य है? जीविका का तात्पर्य साधन एवं व्यवसाय से जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत व्यवसाय में कृषि की क्या भूमिका है। तो परंपरागत व्यवसाय में कृषि की भूमिका पूछी गई है। परंपरागत व्यवसाय में कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग पर व्यवसाय के संबंध में स्थापित रही है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में जलवायवीय परिस्थितियां कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं? तो अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती है। तो ये आप लोगों के 5 क्वेश्चन हो गए। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार चिकित्सा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आहार चिकित्सा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। पहला है मरीजों के लिए भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। दूसरा है पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है संशोधित आहार से क्या तात्पर्य है। संशोधित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है संशोधित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तरल आहार किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तरल आहार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो तरल आहार चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। यह कमरे के ताप पर सामान्यतया द्रव अवस्था में रहता है तथा फाइबर युक्त और पोषण से भरपूर होता है। तरल आहार के उदाहरण कौन से हैं? तो तरल आहार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक, ये सब क्या है? तरल आहार के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण क्या होता है? तो जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है पोषण समस्याओं से संबंधित 2 कारक कौन से हैं। पोषण समस्याओं से संबंधित 2 कारक कौन से हैं? तो पहला है आर्थिक कारक, दूसरा है कृषि नीति कारक। अगला क्वेश्चन आयोडीनहीनता विकार से क्या आशय है। हैशटैग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीनहीनता विकार से क्या आशय है? तो आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक घटक है जो अधिकतर मृदा में आयोडीन की कमी के कारण होता है। भारत के विद्यालयी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीनहीनता विकार संबंधित ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी
से किस तरह का रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से किस तरह का रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक खतरनाक बीमारी होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण समस्या का मुख्य कारण क्या है? भारत में कुपोषण की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो कुपोषण से संबंधित योजनाओं का बेहतर तालमेल न होने के कारण भारत में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किसका क्रियान्वयन किया जाता है? तो भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना इत्यादि का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर कहलाता है? तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर? तो तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर होता है? तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का उच्चतम स्तर होता है। यह किसी समस्या का समाधान प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर नहीं हो पाता है तो तृतीयक स्तर पर किया जाता है। तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? उच्चतम स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? खाद्य संसाधन कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों एवं तकनीकों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पाश्चुरीकरण को किसके द्वारा विकसित किया गया? खाद्य प्रौद्योगिकीविद वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने 1864 को अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टे होने पर शोध किया तथा उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण विधि को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए दो संसाधित विधियों को बताइए। तो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए दो संसाधित विधियां कौन सी हैं? उष्मा का प्रयोग, भंडारण के समय ताप कम करना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य व्युत्पन्न कैसे प्राप्त किया जाता है? तो खाद्य व्युत्पन्न कैसे प्राप्त किया जाता है? खाद्य व्युत्पन्न को उद्योग में खाद्य पदार्थों के संघटकों के कच्ची सामग्री में शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर। अगला क्वेश्चन है, संकट खतरा से क्या तात्पर्य है? संकट से तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में उपयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। यह संकट रासायनिक, भौतिक एवं जैविक हो सकता है जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो खाद्य संक्रमण क्या होता है? आइए इसको भी जानते हैं। खाद्य संक्रमण जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। साल्मोनेला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? खाद्य संक्रमण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण साल्मोनेला है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के अधिनियम पारित किए हैं? तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पारित किया है। किसके लिए? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य गुणवत्ता क्या है? खाद्य गुणवत्ता क्या है? खाद्य गुणवत्ता से आशय उन पदार्थों के गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता का निरीक्षण करना खाद्य निरीक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। आप लोगों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सूची बनाइए। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन से होते हैं? राष्ट्रीय मानक है ISI मार्क, कोडेक्स मानक और एग मार्क। ये राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक कौन से? ISO। तो ये रही आप लोगों की टॉप 25 क्वेश्चन की अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। ऐसी ही आपकी 2 क्लासेज और होंगी जिसमें आपको पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। आप लोगों को पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टॉप 24 क्वेश्चन की सीरीज़ में करवाए जाएंगे और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेंगे तो अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।